ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर करण मेहरा की पर्सनल लाइफ में काफी वक्त से उथल पुथल चल रही है। करण मेहरा पर उनकी पत्नी ने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद करण ने उस वक्त चुप रहने का फैसला लिया था। लेकिन अब फाइनली करण मेहरा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हाँ, क्या बातें की हैं करण ने निशा के बारे में, ये सब जानने से पहले और डिटेल्स में जाने से पहले नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में करण मेहरा ने पत्नी निशा रावल के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं उन्होंने पत्नी निशा पर उन्हें धोखा देने तक का आरोप लगा दिया है। करण का कहना है और मानना है कि निशा ने खुद कुछ बातों को कबूल किया है इन द शो लॉकअप, जिन्हें जब वे बता रहे थे तो लोग सच नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी ने, जी हाँ यानी निशा ने, उन्हें धोखा दिया है। इतना ही नहीं, 11 महीने से कोई दूसरा शख्स उनके घर में रह भी रहा है। हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके अफेयर की बातें खुद उन्होंने कबूल की है, यानी निशा ने कबूल की है। अफेयर के बाद भी उन्होंने दोबारा उन्हें घर में आने दिया, उन्हें परमिशन दी अकॉर्डिंग टू करण। जो उन्होंने आगे कहा है कि हमने फिर से शुरुआत करने की कोशिश की, फिर काविश भी हुआ, फिर भी ऐसा हुआ। ऐसे में साफ पता चलता है कि किसके मन में क्या था। आज भी एक गैर मर्द उनके घर में रह रहा है, ये उन्होंने क्लेम किए हैं। और पिछले 11 महीने से उस शख्स का उनके घर में रहना हो रहा है, आना जाना भी हो रहा है। वह अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर उनके घर में घुसा रहता है। उन्होंने इस आदमी की आइडेंटिटी तो रिवील नहीं की है, बट ये क्लेम जरूर किए हैं और ये सभी चीजें अब लोगों को दिख रही है। ऐसे में वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। जहां करण ने आगे कहा है कि वो ये लड़ाई एंड तक लड़ते रहेंगे, उनकी बेवफाई को साबित करके रहेंगे। दैट इज अपनी पत्नी निशा की बेवफाई को, उनके धोखे को साबित करके रहेंगे। उन्होंने मिलकर उन्हीं के घर से उन्हें निकालने की कोशिश की, दैट इज करण को उनके घर से निकालने की कोशिश की और उनकी 20 साल की मेहनत और उनकी इमेज को डैमेज तक करने की कोशिश की गई, ताकि निशा को करण का सब कुछ मिल पाए, चाहे वो घर हो, गाड़ियां हो, पैसे हो, या फिर बिजनेस हो, या फिर उनका बेटा हो फॉर दैट मैटर। जहां करण के अकॉर्डिंग इन्होंने उनके बिजनेस तक हथिया लिए हैं, तो इन सब चीज़ों से वो अभी एट प्रेजेंट गुजर रहे हैं। जहां हम ये देख सकते हैं कि 1 साल पहले, एक्चुअली मोर देन 1 ईयर हो चुके हैं, जब हमें पता चला था कि निशा रावल और करण मेहरा में ये लड़ाई शुरू हुई है और निशा रावल ने डोमेस्टिक वायलेंस का भी इल्ज़ाम लगाया था करण पर। जहां जो ये सीरियल देखते थे, लाइक मैंने आपको बताया ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसी सीरियल के बाद से करण मेहरा की एक बहुत ही गुड बॉय वाली इमेज बन गई थी। बट देन जैसे अभी लॉकअप का फर्स्ट सीजन आया, निशा आई, तो उन्होंने करण के बारे में ये सब बहुत चीज़ें, बहुत बातें की और खुलासे भी किए और खुद उन्होंने अपने इस अफेयर के बारे में भी बताया। अब इस पूरी लड़ाई में जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, नया मोड़ आ रहा है, तो अभी तक आई एम श्योर कि फैंस को और कॉमन इंडिविजुअल को पता नहीं चल पाया है कि इन दोनों में सही कौन है। आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो योर टेक एंड इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट पसंद आया, देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।